नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। माता नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर से। आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह। काम सिंह जी। कैसे आपको पता यहाँ का मिला? ये 58 साल के बाद में अपनी मुलाकात हो रही है। 5 बार प्रयास किया है, जब कहीं आकर के प्रकृति ने आपसे मेरे को मिलाया है। अच्छा। ये यात्रा आध्यात्मिक का है या मेरी कल्पना का है, ये आप जानो या प्रकृति जानो। 58 साल का संघर्ष है जो आप तक अब मुलाकात हो रही है। 5 बार फेल हो गए, अब लास्ट में अब जाकर के इसके लिए क्या कहते हैं, पहले उठा तो समाधि ले चुके थे आप, उसी दिन हाथ करके रोक दिया। उसके बाद में फिर मैं चित्रकूट गया अभी इसी साल, प्रकृति से प्रार्थना करी, जिसकी खोजे उसे तो दो। फिर उन्होंने गया के लिए संकेत किया, मैं कि यहाँ पर राम जी रहे हैं, सीता रही है, लक्ष्मण जी रहे हैं, इतने साधु संत रहे हैं, तो इस भूमि में इतना तप नहीं है क्या, आत्मज्ञान नहीं है क्या, कि मेरी आवाज़ को चैतन्य जागृत जो गुरु हैं उनसे मिलान करा सके। तो मैं गया पे भेजा, गया से मुचकुंड गया, मुचकुंड से फिर जब मैं आया तो आपका लाइव टेलीकास्ट देखा, क्योंकि इसी की तो मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आते आते इतना टाइम हो गया। 58 साल लग गए, क्योंकि मैं बचपन से ये कहता था, जो मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा उसको मैं गुरु मानूंगा, लेकिन आपके आने से पहले ही सारे उत्तरों को खंडित कर दिया, एक भी प्रश्न नहीं बचा। ये निर्गुण रंगी चादरिया कोई और है संत सुजान, पोती पर जग हुआ, नहीं पोती पर नैन गवाए, सतगुरु शरण न जाए। तो जब तक किताबी ज्ञान सारा छोड़ दिया, वास्तविक शब्द का ज्ञान है वो आपके बिना अधूरा है। ये सब को उठा के एक तरफ रख दिया, किताबी ज्ञान जो आप दोगे उसको ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, ये सार है। कितना सत्य है, किताबी भी ज्ञान है क्या है, ये आप जानो। है कोई प्रश्न अभी? अभी तो कोई भी प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न अब सारे प्रश्न किताबी थे, किताबी ज्ञान से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, ना उससे कुछ पहुंच सकते। अब आपके मार्गदर्शन में चलने से जो होगा वही सार्थक होगा। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितनी कमी है, कितनी बुराइयाँ हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, उसको कूट पीट करके मटके को कैसे सुधारा जाता है। गुरु कुंभ शिष्य गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सार देते बार मारे चोट, वैसा करके बना लेना। और जन कल्याण के लिए प्रयास अपन कर ही रहे हैं, बचपन से अभी तक जो चला रहा है, लेकिन जितना बनता उतना मोड़ लेता हूँ, लेकिन आत्मज्ञान सनातन धर्म की धरोहर है, उससे वंचित है। अब वो आपके बिना असंभव है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही कहा है, जागृत चैतन्य गुरु के माध्यम से ही ये सफल होता है। और मेरा कहना है कि आप चाहो तो पक्का है। आप क्या यानी मैं तो वो कुमार का घड़ा होता है ना, वो ठोको पीटो अंदर से हाथ का सारा लगा के कैसे बनाना है पकाना है वो आप जानो। मैं तो कुछ नहीं कर सकता शरणागत भाव के आधार के अलावा, कुछ आता नहीं, किताबी ज्ञान सब छोड़ आया। किसी तरीके से अपना आत्मिक कल्याण करना है, बस इतना पक्का कर लो कि आत्मज्ञान तक मैं पहुंच जाऊं बस, क्योंकि वो तो मेरा स्व है, कुछ बाहर का हम थोड़ी मांग कर रहे हैं, और ये मांग में भी नहीं आता।
ये मांग में भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कुछ हम अलग मांग रहे हैं। इच्छा अपेक्षा से परे है। जितना जो आप कहते हो शायद मेरे हिसाब से वो सब कुछ चल ही रहा है। ईमानदारी का धन कमाना बहुत आता है, लेकिन आज तक 1 रुपये का बेईमानी का धन घर में नहीं लाया। चलिए बहुत अच्छा। चाहे तो बहुत ढेर लगा सकते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि इससे बच्चों का नरक हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, संस्कार मिलेंगे नहीं, और ये बच्चे मजे करेंगे। मैं पाप का बोझा काय को ढूँ, तो मुझे नहीं करना, जितना है उसी से काम चलाओ। सही। ऐसे किताब अपन बोलते हैं, लेकिन वास्तविक परीक्षा तो आपको करना है। तो परीक्षा आपको देना है। हाँ? सही है। परीक्षा देना आपको पड़ेगा। हाँ? हाँ। और लेने वाला ले लेगा। लेने वाला तो कुछ भी ले लेता है, देने वाला देखे कि मैं क्या दे रहा हूँ। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वही दे रहा हूँ, तब तो ठीक है, निकल लेगा। और जो बोल रहा है अगर वो नहीं देगा तो फंस जाएगा। लेने वाला तो ले लेगा, दोनों तो लेने के लिए बैठा है। इस समय आप देने वाली जगह पे हो और मैं लेने वाली जगह पे। क्या? हाँ? बोलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए। तो आप देने वाली जगह पे हैं, हम लेने वाली जगह पे। जैसा आपको उचित लगे। जीत हार सब आपके हाथ में है, कैसा करना है आप जानो। मैं तो समर्पित हूँ बस, इसके आगे कुछ नहीं आता। हार होगी तो आप जानो, जीत होगी तो आप जानो। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है तभी तो देने वाली जगह पे बैठे हो, और हम लेने वाली जगह पे बैठे हैं। वैसे शिष्य हमेशा भिखारी होता है, दाता गुरु होता है, देने वाले आप हो, मैं तो भिक्षा। तो उसके पास तो कुछ नहीं होता। परमात्मा से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो शिष्य की हैसियत है क्या वो कुछ हो। पारस गुरु होते हैं, वो चाहे जिसको बना सकते हैं। नहीं, पारस मणि लोहे को सोना बनाती है, लेकिन गुरु तो अपने से भी ऊंचा बना देते हैं शिष्य को। तो पारस से भी अधिक महत्व आपका है।
तो फिर मैं क्या दे पाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बोलिए। अभी तो कोई भाव नहीं आ रहा। ऐसा जैसा कोई भाव होगा चलिए जरूर। ठीक है, अपने आत्मिक कल्याण में पूरी तरह लग जाइए। आप तो नर्सरी से पढ़ाना चालू करना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, आगे हम पत्तियों पे चलते जाएंगे। किताबी ज्ञान में जो हमें आता है वो उसको भूल जाना ही अच्छा है, उसी से ही हमारी नैया पार होगी। वो रखेंगे फिर भटक जाएंगे। एक एक चीज सीढ़ी से पकड़ के चढ़ाते चलिए, ये रास्ता है, चलते जाएंगे। ठीक है, अपना आत्मिक कल्याण करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मार्ग नर्मदे